ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है, इस मुतालिक भी आपसे जानेंगे। एहतसाब अदालत में अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, इमरान खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इमरान खान को नैब के हवाले कर दिया गया। खुरम, इस मुतालिक भी बताइएगा कि पहले 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। ये बिल्कुल ऐसी ही थी कि केस में इमरान खान के खिलाफ जो नैब की टीम पेश हुई थी, नैब प्रोसिक्यूटर ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने का फैसला महफूज किया था। और अभी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपना महफूज शुदा फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक नैब की जज से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब टीम के हवाले कर दिया गया और ये फैसला अभी मोहम्मद बशीर ने सुना दिया है। जी ठीक है खुरम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रही हैं कि एहतसाब अदालत में अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, जिसमें इमरान खान को कल गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स ने इमरान खान को कल गिरफ्तार किया गया था। जब वो पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो पेश हुए तो रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल थी, फिर इमरान खान को ये भी कहा जा रहा था कि उन पर तशद्दुद किया गया, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के बाद उनका तिबी मुआयना किया गया। आज इमरान खान को पेश किया जाना था एहतसाब अदालत में। अलकादिर ट्रस्ट का ये करप्शन का केस था। इमरान खान का पहले 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से, लेकिन उसके बाद फैसला महफूज हो गया। अब महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, इमरान खान को नैब के हवाले कर दिया है। खुरम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त PTI की क़यादत में वहाँ कौन कौन लोग मौजूद हैं और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन रहनुमा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो कारकुनान इकट्ठे हुए थे उनको भी पुलिस ने मुंशिद कर दिया यहाँ से। लेकिन जो कारकुनान का गम गुस्सा है वो इस तरह शदीद नोयत का कुरान को यहाँ से मुंतशिर किया गया और इस कदर शेलिंग की थी कि तो इस्लामाबाद पुलिस के पास शेल खत्म हो गए, जो कि बाद मजीद शेल मंगवाए गए और उनको कारकुनान को मुंतशिर किया गया। जबकि यहाँ पे कारकुनान का इस कदर वो गम गुस्सा था कि उन्होंने तोड़ फोड़ पथराव का सिलसिला जारी रखा, जबकि जो राहगीरों की और मुसाफिरों की गाड़ियां थी उनको भी रोके रखा या फिर किसी भी गाड़ी को नकलो हरकत करने से रोक दिया गया। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने हालात पे काबू पाते हुए तमाम कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर कर दिया है। जबकि अब तो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपना फैसला भी सुना दिया है, जिसमें नैब की जानिब से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अच्छा खुरम, इस मुतालिक तो आपने बताया, मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब जब पेश हुए थे उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था, उस बयान में उन्होंने क्या कहा था? जी, जब इमरान खान को पेश किया गया इस केस में तो इमरान खान ने वहाँ पे कहा कि मुझे जो है मेरे कॉलेज से जो है डॉक्टरी मायना करवाया जाए, क्योंकि मुझे इन डॉक्टर्स की टीम पे कोई एतमाद नहीं है। और इमरान खान का ये कहना था कि मैंने भी यहाँ पे ये सुना है कि ये ऐसा जो है इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे जाता है, मर जाता है। जबकि इमरान खान ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे 24 घंटे गुजर गए इनकी तहवील में और 24 घंटे में हो गया मैं वॉशरूम नहीं जा सका। जबकि इमरान खान ने इस वजह से कहा कि मेरे मौलिक डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए, चाहता हूँ कि मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। और ऐसे बयान सुनने के बाद अदालत ने दलाइल दीगर वकला के सुनने के बाद फैसले को महफूज कर लिया था कि जो कि अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। इमरान खान साहब ने नैब के हवाले से बात की थी कि मुझे नैब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिए गए थे, इस मुतालिक आपके पास कोई खबर है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी कि इमरान खान ने अदालत में ये बयान दिया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया था कि हमने वारंट जो है इमरान खान को गिरफ्तारी के वक्त दिखाए थे, जिससे इमरान खान खुद भी वहाँ पे बोल पड़े। उन्होंने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर बिल्कुल कल बयानी और झूठ से काम ले रहे हैं, क्योंकि मुझे वारंट गिरफ्तारी जो है मुझे गिरफ्तार करते वक्त नहीं दिखाए गए। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त भी मैंने इनसे पूछा था कि आप मुझे गिरफ्तार करें, मुझे मेरे वारंट नहीं दिखाए, मगर उस टाइम मेरी किसी ने एक नहीं उसके बाद मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए थे। और अदालत में इमरान खान खुद बोल पड़े और ये सारा बयान इमरान खान ने खुद से अदालत के सामने दिया। अच्छा खुरम, मुझे ये भी बताइएगा, जब समाअत का आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है कानूनी तौर पर गिरफ्तारी गलत है। इस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब के क्या रिमार्क्स थे?
जी, उन्होंने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का ये कहना था कि हमने अपने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया। तो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे उनका ये कहना था कि हमने बाकायदा वारंट इसके जारी किए थे, क्योंकि 1 तारीख को हमने जारी किए थे और इस वारंट की तामील भी करवाई गई थी। ताहम इमरान खान ने इस वाले से जो है, और इमरान खान की जो लीगल टीम है, उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर इससे हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं, हमें ना तो वारंट की तामील हुई, ना हमें वारंट दिखाए गए और ना ही गिरफ्तारी के वक्त वारंट की हमें कोई दिखाई गई। और इस वजह से इमरान खान ने खुद भी अदालत में ये बयान किया कि नैब प्रोसिक्यूटर इस टाइम बिल्कुल गलत बयानी और झूठ से काम ले रहे हैं, मुझे तो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया खुरम, आप हमें खुरम, आप इस मुतल्लिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया।